को अपनी सियासत को चमका। ये आए थे ना, एक तो नफरती का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह गुस्ताख के रसूल। दूसरा एक इन्होंने छोड़ दिया है वो छोटा वाला, इसने जीत लिया। बड़ा बनना आएगा तो टेबल को नीचे कर देगा, और वो अलग ही इसमें चल रहा है। दे गाली पे गाली, उनको तो गाली देने के लिए मंत्री पद भी दे दिया गया, अवार्ड। तुमने अच्छा किया, बहुत गाली दिया मुसलमानों को, एक अवार्ड तेरे को दे दिया, मिनिस्टर बना दिया। वो शख्स जो हमको बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के पकड़ के मारेंगे, उस वक्त भी ये तमाम जो सेक्युलर पार्टी के नेता आपके पास घूम रहे ना, उमटा वाले, चाहे कांग्रेस वाले व सिंधे गढ़ के मुसलमान नेता, उनको सवाल करो आप कहाँ थे जब हमको बोला गया था कि तुमको मस्जिद में घुस के चुन के मारेंगे, गिन के मारेंगे। ये खामोश बैठे थे, गंदी सियासत खेल रहे थे। उस वक्त भी अगर किसी ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया तो कोई और नहीं, मजलिस का एक खादिम वारिस पठान था, उसने जवाब दिया। बोला ना अपन ने, वारिस पठान, वारिस पठान, आजा बेटा, मस्जिद में बैठा हूं, आजा। तू आएगा मारने तो 2 टाइम के ऊपर बेटा, मगर यकीन मान जाएगा तू। अच्छा हाँ, अकेले काफी के लिए, शेर जंगल में अकेला घूमता है, लीडरों से डरते नहीं अपन। आओ नहीं है, बोलने का मतलब ये मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब आपके ऊपर अत्याचार हुआ, आपको गालियां बकी गई, आपके साथ बेइंसाफी की गई, उस वक्त आपके समर्थन में कोई नहीं आया, कोई नहीं खड़ा था, बल्कि हर इंसान अपनी सियासी ड्यूटी से करा। आज आप देश के हालात देखिए, देश में जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है 11 साल से, सिर्फ एक चीज चला, नफरत फैला मुसलमानों के खिलाफ। ट्रिपल तलाक आ गया, बाबरी हो गया, दादरी पे मॉब लिंचिंग हो गया, उसके बाद ये वक्फ का एक काला कानून लेके आया। वक्फ अल्लाह की अमानत, उस पर हमारे यतीमों का और विधवाओं का अधिकार है। इनकी नीयत में खोट आया, इन्होंने कहा कि मुसलमान की मस्जिदें हैं, खानका है, दरगाह है, मदारिस है, इसको सबको हड़प कैसा किया जाए। इन्होंने वक्फ का एक काला कानून पेश किया पार्लियामेंट। जब ये काला कानून पार्लियामेंट में आया, उस वक्त भी ये तमाम सेक्युलर पार्टी के नेता वहां मौजूद थे। मुसलमानों की हक की बात होने वाली, मुसलमानों की जमीनें छीनने की बात वहां पे चल रही थी काला कानून के जरिए। सब बैठे हुए थे वहां पर, सब खामोश थे, मगर उस वक्त भी उस काले कानून को पूरे सदन में, पूरे पार्लियामेंट के अंदर किसी ने फाड़ के तार करके फेंक दिया, तो कोई और नहीं, मेरा आपका सदन बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का। ट्रिपल तलाक का मसला आया, आपके हमारे लिए असद ओवैसी साहब लड़ा। बाबरी का मसला आया, आपके लिए हमारे लिए असद ओवैसी साहब लड़ा। दादरी के अंदर मॉब लिंचिंग करके बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को झूठे से इल्जाम लगा के बांट दिया गया, आपके हमारे लिए बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ा। जब हमारे इंसाफ की बात आई, हमारे बच्चों पे जुल्म होने लगा, आपके लिए हमारे लिए खड़ा हुआ बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब खड़ा हुआ। हिस्सेदारी की बात आई, हमारे साथ कांधे से कांधा खड़ा हुआ लेकर कोई, तो असद ओवैसी खड़ा हुआ। तो जो हर चीज हमारे साथ, हर वक्त, हर सुख में, हर दुख में हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो फिर आपके वोट का असली हकदार भी तो हुआ कि नहीं। हमको मुसलमान, हमको अगर कोई एक गिलास पानी पिलाता है तो भी उसको दुआ देते, अल्लाह तुझे खुश रखेगा। तो अगर कोई इंसान हमारे लिए इतना करता है, तो हमारा भी एक फराइज बनता है कि हम भी उसका साथ दें, हम भी उसने जहां जहां उसकी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, उनके उम्मीदवारों को चुनाएं, जिताएं और भेजे कॉर्पोरेशन के अंदर, तब होगा बराबरी का इंसाफ। याद रखना मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, आज आपके बीच में वाशिंग में 10 नगर सेवक को हमने खड़ा किया, एक नगर अध्यक्ष को दिया है हमने,
आपका फर्ज बनता है, अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है कि गिरियल में असद ओवैसी साहब ने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानी दी, हमारे लिए हमेशा कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे, तो आज आपका फर्ज ये बनता है कि आओ उसकी ताकत को मजबूत करो, उसकी पार्टी को मजबूत करो। पार्टी मजबूत होगी, असद साहब मजबूत हो गए तो यकीन मानिए वाशिम भी मजबूत होगा, आपके बच्चों का भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हमारे जब उम्मीदवार जीत के जाते हैं ना, मुंह में दही जमा के नहीं बैठते, फिर को लगा के नहीं बैठते, हक से काम निकालना जानते हैं। क्योंकि शेर की धाड़ अलग ही होती है, शेर की तरह धाड़ते जब मजलिस का एक एक उम्मीदवार जब चुन के जाता है तो तुमको डराया जा रहा है। अभी अजीत दादा ने क्या कहा, अभी तुम्हारे पास वोट है, मेरे पास फंड है, पैसा फंड जो देते डेवलपमेंट। मैं बोलने जाऊंगा दादा, ये फंड तुम्हारी जागीर नहीं है, ये जो फंड तुम्हारे पास है ना, ये हमारा और मेरे वाशिम के भाइयों के पसीने का जो टैक्स का पैसा है, वो तुम्हारे पास वो फंड है, वो हमारे हक का फंड है, वो हमारा है। और मजलिस को किस तरह से हल्लक में हाथ डाल के फंड निकालना अच्छी तरह आता है, ये आपसे सीखने की जरूरत नहीं है हमको। हम जीत के जाएंगे तो हमको पता है किस तरह से फंड निकालना। हाँ, तुम्हारे पास पैसा बहुत है दादा, बहुत पैसे वाले आप हैं, तो मैं नहीं बोलता। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने स्टेज पे से खड़े होकर बोला, अजीत पवार 3,000-4,000 करोड़ का घपला कर दी, इतना पैसा उनके पास। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा मंच से, हम इनको जेल में डालेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने बोला, इन जेल अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। बोला था कि नहीं बोला था, बताओ मेरी इस बात। लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए 3-4 महीने में, क्लीन वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध की सफेदी एकदम साफ धुल के बैठे, साफ सुथरे एकदम, माझ्यावर काही आक्षेप नाही, माझ्या कमीजवर काही दाग नाही, क्लीन एकदम। करप्शन, पैसा खा गया, हमारा पैसा, हमारे खून पसीने का पैसा खा के बैठे, आज उनके साथ में उनकी गोद में बैठे, तो वो पाक साफ हो गए। और वही दादा आज मुसलमान उम्मीदवारों को हमारे बीच में उतार रहे हैं। वही उद्धव ठाकरे जो इतने सालों से सत्ता में राज किए, जो हमारे बाबरी को शहीद होने पर खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, वो आज खड़े हो गए हैं और उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को आपके बीच से ठहरा रहे हैं। क्या ये बेइंसाफी नहीं है हमारे साथ? हमारे वोट काटेंगे आप? वोट काटने का नतीजा आपने देख लिया ना। बिहार में क्या हुआ? बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा वाशिम अभी बाकी है, याद रखना मेरी बात। वहां भी हमने बोला था, आ जाओ साथ में मिलके इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे अलायंस में। ये कांग्रेस को, ये आरजेडी को लेटर लिखे, पत्र लिखे, सब कुछ कर दिया उनके साथ, घर तक चले गए ढोल बाजा लेके। बोला तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा, वह समीकरण का बोल, सारी चीजें बोल दी। मगर घमंड और गुरूर में इतने चूर है ये लोग के इनके कान में जू तक नहीं है हमारे साथ। हमने कहा बीजेपी को हराएंगे, हमारा एक ही मकसद है बीजेपी को हराना। हम चाहते नहीं बीजेपी सत्ता में आए, मगर नहीं आए साथ में। वहां भी फ्रेंडली फाइट कर दिया कांग्रेस और आरजेडी, 10-12 जगह पे फ्रेंडली फाइट कर दिया, काफी जगहों के ऊपर सब हार गए और फायदा पहुंचा पूरा बीजेपी जीत गई। कांग्रेस को 61 पे लड़के 6 आई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 26 पे लड़के 5 हमारे उम्मीदवार जीत के आए इस बार में। एक हमारा आदिल हसन जो हारा बलरामपुर से 80,000 वोट लिया युवा नेता ने, 380 वोट से उसको हरा दिया गया। और किसने हराया? यही कांग्रेस गठबंधन में जिसके साथ था सीपीआई वाला, उसने उसको हराया। आप बताओ, आपको सोचना है असल वोट कटवा कौन है? मजलिस के वोटों का बताओ, ये है कि नहीं है? ये मुसलमानों के वोट काटते हैं, इनकी आदत बन गई है कि वोट काटो, बीजेपी को फायदा पहुंचाओ, इल्जाम हम पे लगाते हैं ये लोग, खुद में झांकते नहीं। प्रॉब्लम इनका ये, आप ये आपके बीच आए, इसी तरह करेंगे ये। औरंगाबाद में भी किया, एक मुसलमान के सामने मुसलमान को खड़ा किया, इम्तियाज भाई की वहां पे खड़ा किया उन्होंने। वाशिम में भी एक मुसलमान के सामने खड़ा कर दिया लोगों ने, उबटाव वाले ने, शिंदे गठ वालों ने, सबने, और ये हराने के लिए आ गए MIM वाले। अरे बटोगे तो कटोगे, इनका नारा है, लेकिन मैं मेरे भाइयों को बोलता हूं हम बटेंगे तो ये जीत जाएंगे। एक हो जाओ, एक हो जाओ, आज भी मौका और वक्त है। जिस
जिस तरह सीमांचल की आवाम ने एक होकर मुत्तहिदा तौर से इत्तेहाद का सबूत दिया, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और पूरी तरह से मजलिस को दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, वोटों से नवाजा, जिसका ये रहा रिजल्ट कि मजलिस के खाते में 10 लाख के करीब वोट है और 5 हमारे एमएलए आज जीत के पटना की असेंबली में गए। पूरा देश हिल गया, तितर बितर हो गया कि ये क्या हो गया। अगर ये एक हो गए, मुत्तहिद हो गए, तो इंशाअल्लाह किसी की ताकत नहीं कि मजलिस को हरा सकता है। यहां से भी वाली उनके दिमाग में ये बात घुस गई। काफी आए थे वहां भी जो आज यहाँ घूम रहे हैं आपके बीच में, कैंपेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस वाले भी, ये शायर टायर फायर सब आए थे वहां पर। सबकी हवा पंक्चर कर दिया हमने, हवा पंक्चर करके रिटर्न भेज दिया, सो गए घर पे अपने जाकर। क्योंकि वहां की आवाम ने सोच लिया, वहां की आवाम ने समझ लिया कि हाँ ये इनकी चाल है कि जहां मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं वहां पर अपना उम्मीदवार डालो, वहां मुसलमान को खड़ा करो, मुसलमान का वोट काटेगा, सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा। और आज नतीजा ये है कि वहां पर भी जाकर बीजेपी की सरकार बनी। ये वोट कटवा लो और हमको सिखाते हो कि ईडी नहीं आता, सीबीआई नहीं आता। अरे भाई ईमानदारों क्या नहीं आता ना, हम नेक नियत वाले लोग हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, खुदा का खौफ रखते हैं, मेहमानों के घर जाता है। तो आज आपके पास भी यही मौका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है। आपने फडणवीस को पहचान लिया, आपने अजीत दादा का जो गेम था फंड का वो पहचान लिया। डरना घबराना नहीं, फंड हमको निकाल लेंगे हम कैसा भी दादा, आपके पास से हम जीतेंगे। आपने शिंदे का गेम समझ लिया कि किस तरह एक गुस्ताख रसूल को उसने सपोर्ट किया और आज मुसलमान कैंडिडेट उतार रहा है। सोचो कैसे बेगैरत लोग हैं जो टिकट की लालच में, सत्ता की लालच के अंदर ऐसे इंसान के साथ जाके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए जो हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को अपने बाजू में बिठाता। ऐसे भी बेगैरत लोग हैं हमारे अंदर। अल्लाह माफ नहीं करेगा, इसका हिसाब आपको दुनिया में नहीं आखिरत में भी देना पड़ेगा। वो लोग भी आपके सामने, कांग्रेस भी आपके सामने, जिसने इतने साल तक सत्ता में राज किया, इतने साल इक्तिदार की कुर्सी पर रहे, फिर भी आज मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है मुसलमानों का, नहीं करेंगे ये आगे भी, नहीं देंगे टिकट आगे भी लोकसभा के अंदर। उद्धव ठाकरे का आप मैंने पूरा भांडा फोड़ा आपके साथ। ये वही है जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहीद होने के ऊपर खुशियां बनाई थी और कहा था कि हमको फख्र है। आज उनके उम्मीदवार आपके बीच में वोट लेने आ रहे, सोचिए कितनी शर्म की। मैं तो समझता हूं कि हमारा एक एक वाशिम का मेरा भाई दोस्त बुजुर्ग जब ये आपके बीच में आएगा तो यकीन मानिए उसको सवाल करना, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार का भी गिरेबान पकड़ के पूछना, शिंदे के उम्मीदवार का भी गिरेबान पकड़ के पूछना, कांग्रेस वाला आया तो उसके भी उम्मीदवार का गिरेबान पकड़ के पूछना कि शिंदे साहब तो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो आपने क्यों समर्थन दिया। पूछना उद्धव ठाकरे को, तुमने हमारी बाबरी मस्जिद को क्यों शहीद कर दिया। पूछना कांग्रेस को, तुमने क्यों मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर जवाब देना, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। कल तक हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, कल तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कल तक हमारा कोई नेता नहीं था। आज हमारे पास एक ऐसा नेता है, ऐसा विकल्प है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बात करता है, विकास की बात करता है, हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की बात करता है, तो हम उसका साथ देंगे। तुम्हारा साथ किसी कीमत पे नहीं देंगे, ये जवाब दे देना आप। ये जवाब देना याद रखना। वारिस पठान इतना दीवाना मुंबई से यहाँ तक आया है सिर्फ मेरे भाइयों के साथ किताब करने, क्योंकि मैं अपने हक से बात कर रहा हूँ। आपसे मेरा कलमे से भी नाता है, आप मैं कलमा दुआ को भाई भी हूं मैं आपका। वाशिम के एक एक अवाम का, वाशिम के एक एक बच्चे का वारिस पठान के ऊपर अधिकार उतना ही है जितना अधिकार वारिस पठान का आप लोगों के ऊपर। मैं कलमे से भी आपसे जुड़ा हूं, आपका हक के सवाल कर रहा हूं मुझसे। आएंगे उसमें लास्ट के 5 मिनट इनको जगाएंगे, तबीयत से जगाएंगे, क्योंकि इनको इसी आवाज़ से डर लगता है। कलमा है ना, मुसलमान की ताकत है यार, अच्छे की नींद खराब कर देता है। ये हमारी ताकत है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये इनको सवाल करो, आप पूछो इतने बरसों से आपने क्या किया। आज वाशिम के अंदर काफ़ी ऐसे काम है जो करने हैं हमको, पूरी लिस्ट है हमारे पास कामों की कि अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जीत के आएंगे तो ये तमाम जो काम है ये हमको करने हैं। लेकिन इसमें आपके साथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आपका साथ बहुत ज़रूरी है।
अगर वाशिम का एक एक बाशिंदे ने ये थाम लिया क्या मुझे डेवलपमेंट करना है, हाँ मुझे मेरे बच्चे के लिए अच्छा फ्यूचर करना है, तो मुझे मजलिस का साथ देना। वरना याद रखो, आपका एक छोटा मासूम बच्चा पूछेगा आपको, अब्बा एक दीवाना आया था मुंबई से वारिस पठान, समझाया था मजलिस का साथ दो, यहाँ विकास करेंगे, अच्छी स्कूल बनाएंगे, अच्छा अस्पताल बनाएंगे, हक दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। आपने उसकी बात उस टाइम मान ली होती तो अब्बा आज ये मौका नहीं आता। वो दिन ना आए आपकी जिंदगी में मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, कि वारिस पठान आपसे बन गुजारिश करता है, रिक्वेस्ट करता है, आप एक हो जाए। और डरने घबराने का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। अगर कोई आपको डराता है, धमकाता है, वारिस पठान का फोन 24 घंटा खुला है, लगाओ फोन, वारिस पठान वाशिम के जवाब के साथ आधी रात को कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेगा। हाँ, फोन याद रखना, खड़ा रहेगा वारिस पठान आपके साथ। आपका लोकल एमएलए कान बंद करके, फोन बंद करके सो जाएगा, मगर वारिस पठान आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि मैं आपका हमदर्द हूं, जमात आपकी हमदर्द है, मेरा कायद आपका हमदर्द है। यहाँ जो हमारे उम्मीदवार है, ये चाहते हैं कि आपका काम हो, ये चाहते हैं कि यहाँ पे आपके बच्चों के लिए भी खेलने के लिए अच्छा सड़क मिले, अच्छा गार्डन मिले, अच्छा स्कूल मिले, इतने सालों से उन्होंने नहीं दिया। आपको साथ देना होगा। बोलने का मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं बोल सकता हूँ, मगर वक्त की सुई बहुत फास्ट चलती भाग रही है और सुबह से निकले, मगर मौका ऐसा है, काम ऐसा है, मैंने आपके सामने तमाम लोगों की सियासत जो गंदी थी वो खोली, हर लोगों के बारे में आपको बता दिया, और मैंने हमारी पार्टी की भी बात आपके सामने रखी। मैंने मेरी जमात का भी पैगाम आपको दिया कि जो वाहिद शख्स आपके लिए लड़ता है उसका साथ दो। हमारा फर्ज है कि हमारे साथ कोई कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है तो हम उसको ताकत दें, उसको मजबूत करें। और ये मजबूती अगर आपने दी, यकीन मानोगे जो मेरे मजलिस के उम्मीदवार बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे, जीतेंगे, भारी मार्जिन से जीतेंगे। दुश्मन को शिकस्त खानी पड़ेगी, क्योंकि हक, इंसाफ, न्याय की लड़ाई, ये करप्शन को खत्म करने की लड़ाई है, ये आपके हक की लड़ाई है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे ना, पतंग पे बटन दबाएंगे ना, ये उम्मीदवारों को जिताएंगे ना, असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना। आप नारेबाजी तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। मैं जज्बाती जज्बात में हूँ, की मुझे ऐसे जज्बाती लोगों को देखकर कौन का दर्द दिल में रखता है। 2 तारीख के दिन चुनाव है, मेरी आपसे गुजारिश, रिक्वेस्ट है कि आप तमाम उस दिन सुबह में उठे, फजर की नमाज अदा करके बावजू पोलिंग बूथ पर जाए, बटन दिखेगा आपको, पतंग का दबाव, धपाक, पतंग उड़ाओ, फटाक। ये वाशिम की फिजाओं में सिर्फ 2 तारीख को दिखना चाहिए। दबाएंगे ना बटन। पीछे वाले तक मेरी आवाज तो जा रही है, मगर खामोश बैठे। क्या भाई कोई गलती तो नहीं हुई मेरे से? हाँ, अभी हाथ उठाया तो मजा आया ना बॉस। अरे तुम्हारा भाई है यार, वारिस पठान, पठान का बच्चा है। पार्टी पठान के अगर रखेंगे तो पठान तो आएगा ही ना, नारे भी लगाएगा ही ना, दुश्मन की बत्ती गुल करेगा ना, फडणवीस शिंदे उद्धव ठाकरे को सताएगा ना, उनके पोल खोलेगा ना, कांग्रेस के पोल खोलेगा ना। अल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, महाराष्ट्र साधु गिरावासी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे वाशिम के मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे माँ बहने तमाम जिंदाबाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम को खुश रखे, आबाद रखे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे सुना, इसके लिए वारिस पठान तहे दिल से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।